Hello students, so how are you all? So welcome back to our channel Intelligence Classes. Okay, so हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे. ठीक है, तो किसके क्वेश्चंस को, क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा फोकस क्या करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करेंगे. तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. तो लोग आज क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि मेरा एक रिवर है. ठीक है, सबके गांव में होता है. ठीक है, तो देखो एक रिवर है जो कि क्या है 3 मीटर डीप है. क्या है 3 मीटर डीप है. डीप मतलब क्या, गहरा. ठीक है, कहते हो पानी की गहराई में उतरना चाहिए ना डूब जाओगे. ठीक है, लेकिन पढ़ाई की गहराई में उतरना तभी सफल बनोगे. ठीक है, सक्सेस पाना है तो पढ़ाई की गहराई में उतरना पड़ेगा. ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वीडियो को आगे. ठीक है, तो क्या लिखा है, ए रिवर इज 3 मीटर डीप. मतलब क्या है, डीप का मतलब क्या, मान लो यहाँ पे डीप. डीप कहने का मतलब किससे है, मेरा हाइट से मतलब है. क्या है, डीप कहने का मतलब मेरे हाइट से है. ठीक है, तो कितना है मेरा, तो यहाँ गिवन पहले क्या लिख दोगे 3 मीटर. हाइट दे दिया मेरा, क्या पेन चेंज कर लेता हूं. ठीक है, हाइट है मेरा क्या 3 मीटर. ठीक है, और फिर से क्या कह रहा है 40 मीटर वाइड. वाइड मतलब क्या, मतलब ब्रेड्थ की बात किया है. क्या याद रखना हमेशा ये टर्म्स को, डीप मतलब हाइट, वाइड मतलब ब्रेड्थ. ठीक है, पढ़ते हैं ना, एल बी एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो हाइट हमको मिल गया 3 मीटर, ब्रेड्थ मिल गया, कितना ब्रेड्थ दिया था यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है 40 मीटर. 40 मीटर ब्रेड्थ है, लेंथ है, हाइट है 3 मीटर. अब लोग क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, कितना बड़ा है, देखते हैं कितना बड़ा है. ठीक है, तो देखो 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है. ठीक है, और क्या कह रहा है कि पानी कैसे फ्लो कर रहा है, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब पानी ऐसे फ्लो कर रहा है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, मतलब अभी यहाँ पे है तो 1 घंटे बाद कहाँ होगा वो 2 किलोमीटर आगे होगा. ठीक है, पानी कोई सामान रख के देखना. ठीक है, प्रैक्टिकल करने कोई नहीं जाएगा इसका. ठीक है, आओ देखते हैं आगे. ठीक है, वीडियो को तो देखो इसमें क्या करना है कि 2 किलोमीटर पर होता है, हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, लेंथ, तभी तो जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम लोग पहले लेंथ फाइंड करेंगे. तो लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, देखो लेंथ का क्या लिखा है 2 किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर से वो क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में और सारे टर्म्स किसमें है, मीटर में. तो हमेशा क्या करना होता है, सारे टर्म्स को एक तरह से करना होता है, या तो मीटर में कर दो या तो किलोमीटर में कर दो. ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे मीटर में, क्योंकि देखो हाइट भी मीटर में है, मेरा ब्रेड्थ भी मीटर में. तो क्या करेंगे, लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे. तो इसको चेंज करेंगे, क्या करेंगे 2 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है. ठीक है, तो कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर्स. कितने होते हैं 1000 मीटर्स. और कह रहा है क्या मिनट में चेंज करना है ना हमको. तो क्या करते हैं, जब भी एक ट्रिक याद रखना, जब भी मिनट में चेंज करना होता है तो 1/60 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो इसको क्या करोगे 60 से डिवाइड कर देंगे. तो मेरा लेंथ आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल. अब देखो 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल, तो 100/3 क्या आया, मीटर में मेरा चेंज हो गया. तो लेंथ कितना आया 100/3 मीटर. अब देखो हम लोग को सिंपल क्वेश्चन क्या सॉल्व करना था. अब पूछ रहा हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट. तो ये तो मेरा निकल गया मिनट में, तो कितना फॉल होगा. तो क्या करेंगे हम इसको फाइंड आउट कर देंगे. सिंपल एल इंटू बी इंटू एच, सारी वैल्यूज है, अब सारे को इसमें पुट कर दो. ठीक है, तो लेंथ कितना था मेरा, लेंथ था मेरा 100/3. तो 100/3 इंटू ब्रेड्थ कितना था 40 इंटू हाइट कितना था 3 मीटर. ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया. अब 40 इंटू 100 कितना होता है 4. अब देखो जितने टाइम्स 0 होता है टाइम्स 0 आगे लिख दो 1 2 3. और क्या होगा, ये मीटर का क्यूब होगा. तुम लोग को समझाया था मैं क्या कि क्यूबिक मीटर में होता है. ठीक है, फाइनल आंसर जब भी वॉल्यूम निकालती, क्योंकि वॉल्यूम की बात की है ना कि हाउ मच वाटर, कितना वाटर, तो वॉल्यूम. ठीक है, तो कितना आया मेरा 4000 मीटर क्यूब. देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया. बस क्या करना है, दिमाग लगाना है. ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, हम लोग को सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये. ठीक है, क्या क्वेश्चन का है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. कहां का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सॉलिड क्यूब है. ठीक है, क्या इस बार क्यूब है, क्यूब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या हम लोग क्यूबाइड का, हम लोग क्या करेंगे साइड सॉल्व क्यूब का. ठीक है, एक कह रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड क्या दिया है, साइड 12 सेंटीमीटर दे दिया है. और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग 8 पार्ट्स में कट कर दे रहे हैं. ठीक है, बर्थडे में से केक कट करते हैं ना, वैसे हम लोग क्या करेंगे क्यूब को कट करेंगे. ठीक है, आओ करते हैं. ठीक है, मान लो मेरा ये सॉलिड एक क्यूब है. ठीक है, इसको 8 पार्ट्स में कट करना है.
4 बार कर दिए, ठीक है। ये देखो कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 8। चलो 8 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिए, कट कर दिए, ठीक है। चलो लेकिन केक नहीं है, क्यूब है। केक होता तो खा भी लेते, केक होता तो खा भी लेते, ठीक है। हम लोग खाएंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे। तो क्या करना है कि देखो इसमें कह रहा है कि इस क्यूब को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिए हैं। फिर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब जब ये एक जो मेरा क्यूब है, मान लो 8 पार्ट्स में कट कर दिए, तो पहले इसका क्या था, एक साइड का क्या था, इसका 12 सेंटीमीटर था। कितना था, 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जब इसको क्यूब को कट कर दिए तो सिर्फ एक पूछा है। अब ये छोटा सा एक क्यूब लेंगे और फिर उसका बताएंगे कि साइड क्या होगा। अब उस एक छोटे से क्यूब का साइड क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से साइड नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। हम कैसे करते हैं, अब देखो पहले हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि क्या कहा है कि सॉलिड क्यूब इतना कट किया, ठीक है। तो मान लो क्या क्या साइड का है, बात का है, तो कितना दिया है 12, ठीक है। नया पेन ले लेता हूं, ठीक है। देखो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये क्या था मेरा, पहले था, ठीक है। पहले का मान लो क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12। अब इसको कितने पार्ट्स में कट कर रहा है, कह रहा है 8 पार्ट्स में। तो जब किसी चीज को हम लोग कट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। कट मतलब क्या, डिवाइड करना। तुम डिवाइड ही किया ना एक क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में, तो क्या कर देंगे, इसको बेसिकली डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले 2 से डिवाइड करो, देखो सब 2 से हो रहा है, तो 2 4 जाए 8, 2 6 जाए 12। फिर देखो 2 से करो तो 2 4 जाए सॉरी 2 2 जा 4, ये क्या, फिर ये 2 6 जा 12। एक बार और कट कर दो यार, 6, ये हो गया 0, कट गया पूरा, ठीक है। तो क्या आया मेरा, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या आया, ये कितना था, ये सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का क्यूब, ये मेरा क्या आया, ये जब कट करने के बाद से मेरा क्या आया, साइड ऑफ द न्यू क्यूब, क्या आया, 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, मतलब क्या, रेशियो फाइंड करना। रेशियो क्या करना पड़ेगा, जो पहले का मेरा था क्या था, 12 सेंटीमीटर जो था मेरे पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेशियो। और जो अब नया निकला है मेरा 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका रेशियो। और इन दोनों रेशियो में कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले पुराने वाले का निकालेंगे। क्या करेंगे, पुराने वाले, मेरा एक्चुअल था, मैं एक्चुअल लिख देता हूं, ठीक है। जो एक्चुअल था पहले, एक्चुअल कितना था, 12 था। तुम लोग बताए थे क्यूब का सरफेस एरिया मींस क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया। जब भी दिया हो तो मतलब क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, दाएं बाएं, ऐसे छोड़ो यार, लेफ्ट राइट, ठीक है। आगे पीछे ऊपर नीचे, कितना हुआ 6। तो क्या लिख देंगे, 6a का स्क्वायर। क्या हुआ, 6a का स्क्वायर। तो एक्चुअल वाला कितना था पहले, a मतलब क्या, साइड। तो 6 इंटू 12 और एक स्क्वायर है मतलब कि 12। ये मेरा क्या आया, जो पहले एक्चुअल था। अब देखो नेक्स्ट चीज कि अब जो न्यू वाला निकला था मेरा, उसके लिए क्या होगा, उसके भी 6 से स्क्वायर होगा, लेकिन ए क्या हो जाएगा, ए हो गया मेरा 6। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये दो चीज मेरी निकल गई। अब हमको रेशियो फाइंड करना, रेशियो क्या, डिवाइड कर देना है सिंपली। तो 6 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। इस 6 से ये 6 गया, ये 6 से ये 6 गया। देखो रोहित शर्मा 2 बार छक्का मार दिया। चलो अब देखो इस 6 से फिर ये विराट कोहली मारा, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, 4, ठीक है। तो रेशियो क्या हुआ, 4:1। तो क्या हम लोग का आंसर निकला कि रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज कितना आया, 4:1। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। पहले कहा कि 12 सेंटीमीटर को 8 पार्ट्स में कट कर रहा है, तो क्या करोगे, 12 को 8 में कट करने का मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ऐसे करते करते क्या है, न्यू वाला आया, फिर सरफेस एरिया दोनों को फाइंड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का क्या है, थोड़ा याद है तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में कहा था कि कभी कभी टीचर का मूड खराब है तो क्या कर देगा, डायगोनल पे क्वेश्चन बोल लेगा, ठीक है। तो यही मेरे पास सामने का एक डायगोनल का क्वेश्चन है, मैं हर तरह क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करना है, डायगोनल क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यूबाइड का क्या दिया है, क्यूबाइड हैज लेंथ ब्रेड्थ एंड डायगोनल एज 4 3 एंड 13 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डायगोनल वाला टर्म सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग डायगोनल वाला टर्म सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, क्यूबाइड हैज लेंथ ब्रेड्थ, तो क्या दिया है, गिवन दैट लिखेंगे, गिवन दैट लेंथ इक्वल टू 4 मीटर,
बी मतलब ब्रेड्थ इक्वल टू 3 मीटर, और डायगोनल दे दिया है क्या डी, जो डी डायगोनल इक्वल टू 13 मीटर। तो देखो हम लोग पास क्या दे दिया है, हम लोग को निकालना है क्या वॉल्यूम। तो देखो साइड में क्या लिख देता है हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट का क्या, यहाँ क्या दिया है मीटर में दिया, तो क्या लिख दोगे मीटर का क्यूब। तो एल हमारे पास है, बी है, लेकिन एच नहीं है। तो सोचो एच निकालने के लिए तो यहाँ पे डायगोनल क्यों दिया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एच फाइंड आउट कर लेंगे, क्या कर लेंगे एच फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग हाइट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फटाक से हाइट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अपना अपना मत करना, यहाँ पे करना, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल हम लोग को दे दिया है वैल्यू, तो डी की जगह क्या लिख दोगे 13, और रूट में एल लेंथ कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, और हाइट कितना है दिया ही नहीं है यार। चलो तो एच स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दोगे 13, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस एच का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे, अब देखो उसको हटाने का तरीका पढ़ते हैं हम लोग हमेशा शुरू से, कैसे हटाते हैं इसको, कुछ नहीं करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो रूट हट जाता है। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। और जब रूट हटाओगे तो क्या होगा 16 प्लस 9 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एच का स्क्वायर तो अंदर में था ही। तो क्या होगा देखो 169 तो होगा ही होगा, 69 25 होता है प्लस एच का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब माइनस करोगे तो कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, ये 1, और ये एच का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या लिख जाएगा। अब देखो जब स्क्वायर हटाए हैं, अब इसको इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो रूट में 144, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर। अब मेरे पास क्या आ गया, लेंथ भी आ गया, ब्रेड्थ भी हो गया, और हाइट भी हम लोग फाइंड कर दिए क्या 12 मीटर। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली उठा के फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना आ गया हम लोग पास था 4 था पहले से, ब्रेड्थ कितना था 3 था, और हाइट अब कितना है मेरे पास 12 आया है, कितना आया मेरे पास हाइट 12 आया है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये कितना आएगा ये मीटर के क्यूब में होगा, तो 4 3 जा 12 इंटू 12, फिर से 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 मीटर का क्यूब। ये है मेरा फाइनल आंसर। देखो कुछ नहीं किया हम लोग, क्या किए क्वेश्चन में दिया था लेकिन हाइट नहीं दिया था, तो डायगोनल दिया होता, तो डायगोनल का फॉर्मूला में डालोगे हर चीज और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा हाइट निकल के आ जाएगा। और जब हाइट आ गया तो सिंपली क्या करना है, हम लोग के जो भी क्या किया वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच का मीटर क्यूब था ना, हाँ मीटर क्यूब में था, तो उसमें क्या करना है वैल्यू को पुट कर देना, सब लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे, हम लोग फाइनल आंसर फाइंड आउट कर देंगे, और हम लोग क्या आ गया 144 मीटर क्यूब। देखो कितना आसानी से इजीली सॉल्व कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ क्या है, देखो हम लोग का ये काफी टफ क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल्स का नहीं और एक्सरसाइज के भी नहीं है, कहाँ के क्वेश्चन है एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग क्या किए हैं, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ क्यूब एंड क्यूबाइड पे, और अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप लोगों को क्या करना है ड्रॉप कर देना है, जिसको मैं देख के उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्टोरेज टैंक है जो कि किसके फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। देखो मैथ्स में क्या करना होता है, एक एक लाइन को रीड करना होता है, और उस हिसाब से लोग गिवन दैट देके क्वेश्चंस को समझना होता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आखिरकार, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, मेरा क्या है, मान लो कि स्टोरेज टैंक है, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में। मान लो मेरा क्या है, क्यूब के फॉर्म में। क्यूब में क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब फुल ऑफ वाटर है, क्या है पूरा फुल ऑफ वाटर है, क्या है वाटर से भरा हुआ है, तब क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मतलब V क्या दे दिया है 15.625 मीटर का क्यूब,
देखो पॉइंट में क्या होता है, क्वेश्चंस कई बार फंसते हैं, तो क्या करते हैं लोग, पॉइंट से इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो चेंज करने का तरीका क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में, कि 15.625 मीटर का क्यूब दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.3, डेप्थ मींस क्या, तुम लोग बताते हैं हाइट 1.3 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबा है, बहुत बाद की कहानी है, चलो ये क्लाइमैक्स बाद में देखेंगे, पहले हम लोग स्टोरी देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करना है कि व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर, क्या कह रहे हैं, पहले फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, तो देखो क्या है 15.625, तो पहले क्या करेंगे, 15.625 मीटर का क्यूब दिया हुआ है, इसको चेंज करना नॉर्मल फॉर्म में, एक निकालना, एज निकालना, क्या पहले हम लोग एज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मान लो हमको पहले क्या फाइंड करना है, एज फाइंड करना है हम लोग को। ये फाइंड आउट कर क्या करेंगे, 15.625 को डिवाइड कर देंगे। जब देखो डेसिमल को हटाते हैं तो डेसिमल पर देखते हैं कितने वो है डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो जब डेसिमल को हटाते हैं यहाँ से तो नीचे क्या करते हैं, नीचे उतने ही जीरो लगा देते हैं 1 के आगे। क्या करते हैं, उतने ही जीरो लगा देते हैं 1 के आगे। ठीक है, अब क्या ये क्यूब में है, मीटर के क्यूब में है। ठीक है, 15.625। ठीक है, ये क्या है, मीटर, ये क्यूब में है। ठीक है, यहाँ पे ए का क्यूब क्या है, 15625 डिवाइडेड बाई 1000 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करें 5 से, देखो 5 से ऊपर डिविजन 6 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 से वो और ये सेटिस्फाई कर रही है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये यहां से यहां लिखते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 1 जा 5 बचा 1, 5 2 जा 10 बचा 2 और 5 5 जा 25, और ये 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 2 जा 10 200। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट फिर सेटिस्फाई कर रही है, तो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 5 6 जा 30 बचा 1 2, मतलब 5 2 जा 10 बचा 2 5 5 जा 25, ये कितना होगा 5 से 5 4 जा 20 40 टाइम्स। ठीक है, अभी भी 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और बचा 1 2, मतलब 5 2 जा 10 125, ये कितना होगा 5 8 जा 40, मीन्स क्या आया, अब देखो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मेरा कितना आया 125/8, कितना आया 125/8 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये सिंपली हमको क्या करना है इसको, अब देखो 125/8 का क्यूब आया, देखो चेंज करोगे तो क्या होगा, ये 5 का क्यूब, ये कितना हो गया 8 मतलब 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल 5/2। इसको सिंपल लिख दें हम डायरेक्ट, तुम लोग तो इतना मैथमेटिक्स पढ़े हो। ये क्या है मेरा 5/2, मेरा क्या है एक एज आया, एक एज का क्या है 5/2 मीटर, मीटर में दिया है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो मेरा एज क्या निकल के आया 5/2 मीटर। ठीक है, यहां से मेरा एज निकल गया कितना 5/2 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब देखो हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम के लिए पहले वॉल्यूम चलो यहाँ निकाल लेते हैं इस साइड। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम की बात हम करने वाले हैं, तो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर, डेप्थ का हाइट दे दिया है, तो इसमें हाइट दे दिया अलग से, तो क्या करते हैं हाइट की जगह पे इसका लिख देंगे। पहले क्या करोगे 5/2 इंटू 5/2 निकला था जो मेरा एज, और हाइट दिया अलग से मतलब 1.3, तो 1.3 में जब चेंज करते हैं उसमें डेसिमल को हटाओगे तो क्या लिख दोगे 13/10। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख दिया 13/10, तो ये मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2 5/2 13/10, 5 है 25 और 25 यहाँ लिख दो 25 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 4 इंटू 10, अब कट कर दो 5 5 जा 25 5 2 जा 10। ठीक है, तो कितना आया 13 5 जा 65 डिवाइडेड बाई 8, ये मेरा क्या आया 65/8। ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ से, ये वॉल्यूम किस में हो जाएगा मीटर के क्यूब में हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक। ठीक है, इसको चेंज करोगे, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो, इसको ये मीटर का क्यूब ही रहेगा, लेकिन डेसिमल फॉर्म में चेंज करो तो इजिली वो कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब चेंज करोगे तो कितना आएगा 8 8 64 बचा 1 और फिर 0 लगाओगे तो 1 2 कितना आया 8.125 मीटर का क्यूब, कि मेरा वॉल्यूम ये कितना आया यहाँ पे 8.125 मीटर का क्यूब आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टोरेज टैंक था जो मेरा फुल ऑफ इन द फॉर्म ऑफ क्यूब था, और जब ये फुल ऑफ वाटर था उसका वॉल्यूम कितना था 15.625 मीटर का क्यूब।
फिर कह रहा है इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.3 तो फाइंड द वॉल्यूम। तो अब क्या किए, जब प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इतना हो, जब 1.3 हो गया था तब उसके हम लोग क्या किए, वॉल्यूम निकालने। तो मेरा वॉल्यूम कितना आया था 8.125। अब देखो पहले वॉल्यूम कितना था ये, अब वॉल्यूम कितना आया है 8.125। अब कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द टैंक। तो ऑलरेडी यूज कितना कर लिए हैं, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी पता चलेगा कितना हम लोग यूज कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली 15.625 मीटर के क्यूब में से 8.125 के मीटर के क्यूब को माइनस करेंगे, कितना आएगा ये, जब इसको करोगे तो 0.05 और 15 में से 8 गया 7 मीटर का क्यूब, मतलब क्या 7.500, मतलब क्या 7.500 मीटर क्यूब हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखो हम लोग क्या किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हर तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, मूव टू द सिलेंडर पार्ट। काफी क्यूब एंड क्वाड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग सिलेंडर पार्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आई होंगी तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है सारे वीडियोस को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे आपको हेल्प मिल रहा है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद से और ज्यादा और क्या करना है, आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को हिट करना कभी नहीं भूलना, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप लोग के पास आते रहें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू सून।